Manvendra, welcome to the session. हेलो सर। I hope आप अच्छे होंगे. Good जी afternoon and welcome once again. गुड आफ्टरनून सर। और सर मैं एकदम ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ. I'm good. तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप ऑडियंस के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करें कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने इंजीनियरिंग कब की, उसके बाद आप कहाँ थे और किस तरह से किन सर्कमस्टेंसेस में आपने गेट प्रिपरेशन करने के लिए सोचा और पहले आपने कभी अटेम्प्ट किया गेट या फिर दिस वाज द फर्स्ट टाइम. तो प्लीज ब्रीफ ऑन दीज थिंग्स. ओके सर। मैंने बीटेक जो किया है वो एमएआईटी दिल्ली से किया है। उसके बाद मैंने जो प्लेसमेंट हुआ मेरा वो शिपिंग इंडस्ट्री में हुआ। उसके बाद मैं सेलिंग पे था। मैं सेलिंग करता था फॉर 5 years। आई वाज ऑन दिस सेलिंग मरीन इंजीनियरिंग। एंड फिर उसके बाद सबसे पहले ये था जब मैं अपने हॉलीडेज में आया वापस, तो फिर मुझे पता लगा थोड़े टाइम बाद कि अभी कोविड-19 की वजह से सब लॉकडाउन होने वाला है। तो उस टाइम पे फिर मैं लग गया कि कैसे मैं अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाऊं। तो उस प्रोडक्टिव बनाने के लिए फिर मैंने जगह जगह पे सर्चिंग स्टार्ट करी। यूट्यूब में सर्च स्टार्ट किया। वहाँ पे जाके सबसे पहले देखा कि क्या हम कर सकते हैं इस दौरान हम। तो फिर मैंने देखा कि व्हाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई फॉर गेट। सो फिर मैंने गेट के लिए मैंने प्रिपरेशन अब मन बना लिया था, तो फिर मैंने गेट के लिए अपना वीडियो सर्च करना स्टार्ट किया। आपके वीडियोस फिर मुझे मिले तो मैंने उनको देखा, मुझे अच्छे लगे। फिर मैंने फिर आपको कांटेक्ट किया। फिर उसके बाद अ, आपने ये मुझे एश्योर कराया कि अगर आप मेरी गाइडेंस में आएँगे, तो आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। तो वो कॉन्फिडेंस के साथ फिर मैंने आपके गाइडेंस के थ्रू मैंने गेट अटेम्प्ट दिया। और ये गेट का अटेम्प्ट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। उससे पहले मैंने गेट कभी नहीं दिया था। गेट मैंने उस दौरान इसलिए भी नहीं दिया था क्योंकि मुझे लगता था कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, सब टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, कैसे मैं प्रिपेयर करूँगा? जब कॉलेज टाइम पे मैं जब ये सब पढ़ता था, तो मुझे लगता था कि वेरी बहुत वास्ट सिलेबस है और इतना अच्छा टेक्निकल भी नहीं है कि मैं गेट दे सकूँ। लेकिन फिर जब आपके मैंने लेक्चर्स देखे, आपके पढ़ाने का तरीका, आपके कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका मैंने देखा, तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे समझ में आ रहा है चीज़ें। और तो उसके बाद फिर मैंने मन बना ही लिया कि अब तो गेट देना ही है। और अब आपके गाइडेंस में फिर मैं अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी। यस मानवेंद्र, आई स्टिल रिमेम्बर लास्ट ईयर जब आपसे मेरा कांटेक्ट हुआ तो आपने सबसे पहली बात यही पूछी थी कि आप डाउट्स क्लियर करोगे या नहीं, ये बताओ. तो लेकिन एक चीज जिसको मैं बहुत डीपली अप्रिशिएट करता हूं वो ये कि आप एक जॉब में हो, आप एक सेटल्ड लाइफ है आपकी, और सेटल्ड लाइफ, और आपने पहले कभी गेट दिया भी नहीं है. 5 साल से आप टेक्निकल से आउट ऑफ टच हो. आप शिपिंग में हो, सेलिंग में हो, मरीन इंजीनियरिंग में, वहां पर तो आपके सब्जेक्ट से आप आउट ऑफ टच हो 4-5 साल. उसके बाद आप वैकेशन पे हो. आप चाहते तो शायद आपकी जगह इवन मैं भी होता तो मैं भी यही करता कि वैकेशन एंजॉय करता. लेकिन आपने उसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए कि वैकेशन है तो उसको मैं प्रोडक्टिव बना लूं. क्या फायदा होगा महीनों ऐसे बस टाइम वेस्ट करते रहने से. तो ये एक दिस इज समथिंग विच इज यूनिक. ये बहुत कम देखने को मिलता है. अ, मुझे लगता है कि जितने यंगस्टर्स हैं और जितने गेट 2022 एस्पायरेंट्स हैं उनको इस बात से एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है कि वो तो फाइनल ईयर में है ऑलरेडी, उन्हीं सब्जेक्ट्स के टच में है, तो क्यों ना वो उन चीजों को करें. बाकी रही बात मेरे आपके इंटरेक्शन और गाइडेंस की, तो मैंने तो एंजॉय किया पूरी तरह से उस जर्नी को, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपने भी एंजॉय किया. खैर, दिस इज नॉट अबाउट मी, दिस इज मोस्टली अबाउट, दिस सेशन इज अबाउट यू. तो गेट का रिजल्ट कैसा रहा आपका?
सर गेट का रिजल्ट मेरा, जो मेरे मार्क्स हैं वो 77.28 हैं, और इसमें जो रैंक है मेरी AIR वो है 457 मेरी रैंक है। और गेट का जो स्कोर है, गेट स्कोर है वो मेरा है 813 आउट ऑफ 1000। और तो ये Great. 813 is a score that not everybody can achieve. I'm pretty sure कि आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा मिलेगा इस पर। आप अगर मास्टर्स में जाना चाहोगे अपने प्रोफाइल को और अच्छा करने के लिए तो उसमें भी जा सकते हो। अदरवाइज जिस डेडिकेशन, जिस सिंसियरिटी के साथ आपने प्रिपेयर किया है उसमें PSUs का चांस आपको गेट रैंक के थ्रू या फिर और भी PSUs जो होने हैं वो गेट की प्रिपरेशन आपको उसमें भी हेल्प करेगी। जैसे HAL का एग्जाम आने वाला है या फिर HPCL का एग्जाम है, तो ये चीजें हैं। अनअकैडमी के साथ कितना कैसा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा आपका? आई मीन हाउ एग्जैक्टली इट हैज बीन? क्या आपने एक्सपेक्ट किया था और क्या आप को एक्चुअली मिला? जो मिला वो बेटर था एक्सपेक्टेशन से या वर्स था या एक्सपेक्टेशन के बराबर था? एग्जैक्टली मतलब ज्वाइन करने से पहले आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी और ज्वाइन करने के बाद क्या चीजें हुई? ब्रीफ करो इस पर। सर एक्सपेक्टेशन मेरा अनअकैडमी से ये था कि जब मैं अनअकैडमी पे आऊँ तो जब जैसे आपकी क्लासेस चल रही हैं तो उस टाइम पे मुझे पॉज ना मिले, मीन्स डिस्टरबेंस ना मिले मुझे। तो वो काफ़ी हद तक ऐसा ही था। बहुत कम डिस्टरबेंस मिलती थी। नेट और कभी-कभार इंटरनेट का भी इश्यू होता था, तो उसमें भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आती थी। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर था। फिर सेकंड ये था कि जो भी आपकी क्लासेस रिकॉर्ड होती थी, वो टाइम से अब अपलोड हो जाती थी। मीन्स अगर 1-2 घंटे बाद ही अगर उनको रिवाइज़ करना है, तो वो प्रॉपर्ली अपलोड हो जाती थी और पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाती थी। तो हम अगले दिन के लिए पूरा हमारे पास टाइम होता था नेक्स्ट क्लास के लिए, रिवीजन के लिए। तो एक्सपेक्टेशन मीट किया उसने मेरे। अच्छा, हाँ जी सर। सही है। और आपकी इस जर्नी में आपने स्ट्रैटेजी क्या फॉलो की? मतलब नोट्स को लेकर पर्टिकुलरली बात की जाए तो आप डिटेल्ड नोट्स बनाते थे क्लास के साथ-साथ या फिर आप क्लास की PDF डाउनलोड करते थे और समरी नोट्स या फिर कह लिया जाए पॉइंटेड समरी इस तरह से कुछ बनाते थे? सर मैं क्या करता था, जैसे आपका लेक्चर है वो मैं पहले अच्छे से उसको सुना। उसके बाद मैं उसकी पीडीएफ डाउनलोड करता था। पीडीएफ डाउनलोड के बाद मैं उसके पॉइंट्स बनाता था। बिकॉज़ स्टार्टिंग में मैं डिटेल नोट्स बनाता था। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि डिटेल नोट्स से अच्छा है अगर मैं पॉइंट्स बनाऊँ तो उसमें ज़्यादा मुझे टाइम भी बचत होगी और रिवाइज़ मैं ज़्यादा बार कर पाऊँगा, जिससे वो चीज़ रिटेन अच्छे से हो पाएगी मेरे में। तो मैं उसको ऐसे बुलेट पॉइंट बना के रखता था और फ़ॉर्मूलेज़ में बार-बार याद रखता था, उसमें लिख-लिख के देखता था। और प्रैक्टिस शीट जो आप देते थे और जो जीपीकेज़ देते थे, फिर उसके रिवीजन के बाद फिर मैं ट्राई करता था। तो अ, वो अच्छे से मतलब क्लैरिटी मिलता था मुझे उसमें कि व्हाट इ क्या क्वेश्चन है और कैसे उसको अप्रोच करना है। तो वो रिवीजन में बहुत हेल्प करता है। अगर आप पॉइंट्स बना के करेंगे, तो वो रिवीजन में सबसे अच्छा चीज़ है, मेरे हिसाब से मतलब। हुँ, 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 हुँ। जब यूट्यूब पे गेट 23 डेज़ टेस्ट सीरीज़ मैंने रन की तो मैंने देखा कि आप डेली क्लासेस में प्रेज़ेंट रहते थे। इनफैक्ट ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिस पर मैं आपको हमेशा से एप्रिशिएट करता रहा कि जो सिंसियरिटी है या जो क्या कहते हैं, वो एक तरह का फेथ है, वो आपका अनमैचेबल था। यूजुअली और वो भी आप कहीं जॉब करके आए हो और उसके बाद भी जिस तरह से आपने खुद को समर्पित किया इस लक्ष्य के लिए कि भाई मैंने ठान लिया है, मैं ये यहाँ पर मैंने गाइडेंस ले ली है। अब जो जिस रास्ते पर आप लेकर जाओगे उस रास्ते पर चलने को तैयार हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ी सीख लेने वाली बात है। आज की तारीख में ये भी कम देखने को मिलता है। तो उस समय आपका रिवीजन का कैसा क्या रहा? यूट्यूब में मैं आपको देखता था 23 डेज़ वाले में डेली आप सेशन में रहते थे। तो उसके साथ आपने कैसे कोऑर्डिनेट किया? सर सबसे पहले तो क्या होता है कि अगर कोऑर्डिनेशन की बात की जाए, तो वो होता है सबसे पहले फैमिली सपोर्ट से।
आपके सेशन जैसे मॉर्निंग में भी चलते थे, शाम के टाइम चलते थे, तो जैसे मेरा रूटीन हो गया था, वही मेरे फैमिली का भी रूटीन हो गया था। तो उनका ये लगता था कि मैं मेरे साथ-साथ वो भी क्लास ले रहे हैं वो। सबसे पहला तो ये चीज़। सेकंड चीज़ ये था मेरा कि मतलब कैसे भी करके आपका लेक्चर अटेंड करना ही है लाइव, तो मैं एक ये बना के चलता था, क्योंकि मैंने आपसे एक जगह सुना था कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज़ है। आपको क्वेश्चन आए, आपसे बने, ना बने वो सेकेंडरी चीज़ हो गई, प्राइमरी है आपका डिसिप्लिन, सेकंड और फिर है कंसिस्टेंसी। तो मैं यही लेके चलता था कि कोई बात नहीं, जैसे आपके जीपीकेस कभी-कभार थोड़े टिपिकल रहते थे या प्रैक्टिस शीट टिपिकल रहती थी। उसमें कभी-कभार लगता था मुझे कि अरे पूरा टाइम वेस्ट हो गया मेरा 2 आवर्स, 3 आवर्स। मैं आपसे बोलता भी था कि सर ये जीपीकेस और ये तो बन ही नहीं रहा है, अब कैसे करें? तो आप बोलते थे कि कोई बात नहीं, वो अभी तो स्टार्टिंग ही है और लर्निंग जो है एक प्रोसेस है, आप एकदम से नहीं पहुँच सकते वो स्टेज पे। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, ये तो है अभी, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम के बाद स्टार्ट भी किया है और एकदम से मैं उस लेवल पे कैसे पहुँच जाऊँगा। तो बस ये था, मैं ट्राई करता था और मैं बार-बार रिवाइज़ करता था। अगर होता था तो बहुत अच्छा लगता था, नहीं होता था तो ये लगता था कि मैंने ट्राई कर लिया चलो बहुत, और उसी के बेसिस पे मैं आगे बढ़ता रहा कि मैं, और ये सबसे बड़ी, और एक चीज़ और है, जो आपके क्विज़ेज़ रहते थे। क्विज़ेज़ में जब मैं अटेम्प्ट देता था, तो मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आते थे। मैक्सिमम मार्क्स कभी-कभार आए होंगे तो 10 में से 5 होंगे आपके क्विज़ेज़ में। तो मुझे वो लगता था कि वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है, क्योंकि अगर आपके लो स्कोर आ रहा है तो आप उसमें डटे रहोगे कि नहीं यार, स्कोर जो है वो लो आ रहा है, हमें उसके तरफ काम करते रहना है। अगर आपका स्कोर अच्छा आ गया तो आपको लगेगा कि यार यहाँ पे हम लेवरेज दे सकते हैं सब्जेक्ट को, कि क्योंकि ये मुझे अच्छे से समझ में आ गया है। तो जहाँ आपने लेवरेज देना स्टार्ट किया, वहीं आपको ये होगा कि आप पीछे चलते जाएँगे, मतलब पीछे होते जाएँगे। आपको लगेगा कि ये तो मुझे आता है, ये मैं कर ही लूँगा। तो वो कर ही लूँगा वाला एटीट्यूड मुझ में नहीं रहा कभी। तो वो एटीट्यूड को भी मैं ये मानता हूँ कि वो उसने भी बहुत एक साथ दिया काफ़ी मेरे साथ। बिल्कुल सही बात है। ये एटीट्यूड का ही डिफरेंस है। जैसे आपने कहा कि लो स्कोर आया, तो आपने उसको पॉज़िटिवली लिया कि लो आया इसीलिए तो हाई की तरफ बढ़ना है। लेकिन मानवेंद्र, यू नो व्हाट, 70% लोग इन्हीं चीज़ों को नेगेटिव लेते हैं, इन्हीं चीज़ों से डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे! स्कोर ही नहीं आ रहा सर, अब तो मैं पढ़ने से क्या ही फ़ायदा। तो और मैं उन्हें यही समझाता हूँ कि अंधेरा है तभी तो उजाले की ज़रूरत है। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एटीट्यूड है जो एक डिफरेंस क्रिएट करता है, और ये खुद को खुद की एक सॉलिड फेथ बना के रखना इन सब के बावजूद, कि आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, आपसे कभी-कभी क्वेश्चन्स फँस जा रहे हैं, लेकिन खुद पे वो फेथ, पॉज़िटिव फेथ बना के रखना कि यार मैंने ट्राई किया, और मैंने ट्राई हुँ, किया तो कहीं न कहीं रिज़ल्ट्स भी उसी डायरेक्शन में जाएँगे, अच्छे हुँ। डायरेक्शन में जाएँगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये लास्ट तक हेल्प करती है। तो एक और क्वेश्चन रहता है बहुत सारे एस्पायरेंट्स का, वो ये कि आपने जैसे क्लास प्रॉब्लम्स या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर मैंने जो प्रैक्टिस शीट दी या फिर जो क्विज़ेज़ हुई, वो सारी चीज़ें करने के साथ-साथ आपने क्या कोई स्टैंडर्ड बुक्स भी सॉल्व की पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में या सारे सब्जेक्ट्स में? सर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में मैंने स्टार्टिंग में ट्राई किया था सॉल्व करना। जो आपने सॉन्ग के लिए एक जीएच राइडर एंड एंड्रयू पाइटल बुक्स बोली थी, उसका मैंने ट्राई किया था, सॉल्व भी किया था। लेकिन जैसे-जैसे सब्जेक्ट्स फिनिश होते गए, टाइम पास आता गया, उस टाइम पे फिर मुझे लगा कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक टाइम जो जो है वो भी एक कंस्ट्रेंट है हमारे लिए, और 13 सब्जेक्ट्स को हमें पूरा अच्छे से देखना है। तो मेरा जो स्ट्रैटेजी फिर उसके बाद मैंने चेंज करी, वो मैंने यही किया कि सिर्फ़ मैं रिवाइज़ करता था आपके कॉन्सेप्ट्स, और पीवाईक्यूज़ करता था मैं सारे, गेट के पीवाईक्यूज़, ईएसई के पीवाईक्यूज़। तो उससे क्या है, मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस आता था। मुझे लगता था कि पीवाईक्यूज़ हो रहे हैं और फिर रिवीज़न मेरा प्रॉपर चल रहा है, हो रहा है। उसके बाद
आपकी प्रैक्टिस शीट्स और आपके जीपीकेएस में करता था, ट्राई करता था। होते थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होते थे तो ये नहीं लगता था कि अरे हुआ नहीं, तो उनको लगता था, मुझे लगता था कि अभी मेरा वो लेवल नहीं पहुँचा है, जब पहुँच जाएगा तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएँगे वो। तो वो एक एटीट्यूड लेके मैं चलता रहा और एंड तक मैं यही लेके चलता रहा कि कोई बात नहीं, देखी जाएगी, एंड में सब कुछ अच्छा ही होगा। मैं उसको फेथ लेके कभी-कभार मोटिवेशन भी आया। आपको मैंने कॉल भी किया कि सर ऐसा-ऐसा चल रहा है। आपने कहा कि ये पार्ट एंड पार्सल है, ये चलता ही रहेगा, आपको रुकना नहीं है। तो फिर मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये ऐसा ही है। तो फिर अ, अप एंड डाउन्स तो आएँगे, प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत अप एंड डाउन्स आते हैं, आते भी थे। तो फिर आपसे गाइडेंस ली। कभी-कभार आप बहुत बिज़ी रहते थे, तो फिर मुझे लगता था कि हर टाइम पे सर मेरे लिए अकेले तो है नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी टाइम देना है। तो फिर अपने अंदर ही मैंने वो चीज़ डेवलप करी कि चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, आगे चलते रहो। तो वो एक सबसे बड़ा एटीट्यूड होता है। और जहाँ तक बुक्स की बात है, तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके पास टाइम बच रहा है, तो ही आप स्टैंडर्ड बुक्स पे जाइए, अदरवाइज़ सबसे पहले पीवाईक्यूज़ और रिवीजन, ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहना चाहिए। उसके बाद अगर टाइम है, तो बिल्कुल जाइए स्टैंडर्ड बुक्स पे। अच्छा, एक और फैक्टर होता है, मैंने कई बार देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्विज़ में भी अच्छा करते हैं, टेस्ट में भी अच्छा करते रहते हैं और जब फाइनल मार्क्स आते हैं, जब फाइनल एग्ज़ाम होता है, कोई भी टेस्ट सीरीज़ आप उठा के देख लीजिए, सारी टेस्ट सीरीज़ में वो अच्छा करते हैं। कोई भी टेस्ट उठा के देख लीजिए, कोचिंग एक्स का टेस्ट, कोचिंग वाई का टेस्ट, कोचिंग ज़ेड का टेस्ट और सब में वो अच्छा करते रहते हैं। लेकिन फाइनल एग्ज़ाम और फाइनल स्कोर उनका उतना अच्छा नहीं बन पाता है। तो ये कौन-सा फैक्टर है जिसकी वज़ह से आपको लगता है ये डिफरेंस क्रिएट होता हो? या फिर पहले आप उतना अच्छा नहीं भी कर रहे हो, एवरेज भी कर रहे हो, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में आपने फोड़ दिया? तो व्हाट इज़ एक्ज़ैक्टली द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर? सर मुझे ये लगता है, क्योंकि मेरे साथ ये बहुत होता था कि जब मैं टेस्ट सीरीज़ देता था, तो मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आते थे। तो मुझे ये लगता है कि सर, और अभी जब मैं गेट देने गया, तो गेट में भी मुझे थोड़ा-सा तो डर था, प्रेशर भी था कि अरे कैसा पेपर आएगा, क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन ही अगर मैं अटक गया तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आगे के लिए या नहीं होगा? तो उस टाइम पे जो आपका एटीट्यूड है, जो आप वहाँ पे जाके कैसा फ़ील कर रहे हैं, आप अंदर से ही नेगेटिव फ़ील कर रहे हैं कि यार कैसा होगा, क्या होगा? आपको अंदर से बहुत काम रहना है, बहुत कूल रहना है। जो हम टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं सर, वो हम घर पे बैठ के दे रहे हैं, वो कम्फ़र्ट लेवल अलग है कि कोई किसी को कुछ पता नहीं है, अकेले रूम में हम बैठे हैं, बस टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है, हम सब जब बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं, एक अलग एनवायरनमेंट होता है। तो वहाँ पे हमें लगता है कि यार इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरा क्या क्या होगा? हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा? तो एक वो एटीट्यूड है कि आपको सिर्फ़ ये देखना है कि मैं ही अकेला बैठा हूँ, अ, एकदम काम रहना है, जो भी क्वेश्चन आएगा मुझसे बनेगा, मतलब एक ये एटीट्यूड लेके चलना है। फिर प्लस आपको, जब आपने क्वेश्चन किया या नहीं बना, तो आपको जैसे थोड़े-थोड़े टाइम पीरियड के बाद अ, पानी पी लेना, एक सिप ले लेना, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो आपके माइंड को थोड़ा रिलैक्स देता है। अगर आप रिलैक्स नहीं है उस टाइम पे, तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएँगे, क्योंकि उस टाइम पे इतना प्रेशर होता है, फिर आपके घूमती हैं आँखें कि आप इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, वो तो कर रहे हैं, मुझसे नहीं हो रहा है, तो एक वो भी एनवायरनमेंट रहता है। तो वो 3 घंटा जो है वहाँ पे, वो भी बहुत क्रूशियल होता है। तो मैं तो कहूँगा कि वो 3 घंटे के लिए आपको अ, एकदम मेडिटेशन भी करें तो भी चलेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको एकदम काम रहना है और कूल लेके चलना है कि पॉज़िटिव के साथ चलना है, पॉज़िटिव एटीट्यूड को लेके वहाँ पे बैठना है कि हाँ, मुझसे क्वेश्चन बन जाएगा, बनेगा ही बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, तो वो बहुत मैटर करता है वहाँ पे। मतलब 3 घंटे आपका पूरा साल जो है, आपने पूरे साल जो भी मेहनत की है, वो उसपे मिट्टी भी डाल सकते हैं और उसको हरा-भरा भी कर सकते हैं, अगर आपने हाँ। अपना एटीट्यूड सही रखा। हुँ, तो ये हुँ। एक बहुत बड़ा मैसेज है गेट 2022 एस्पायरेंट्स के लिए
या आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं सारे एस्पायरेंट्स के लिए कि हो ना हो, आपने जो मेहनत की है पूरे साल उसको कन्वर्ट कर पाना बहुत बड़ी बात है। और उसको कन्वर्ट कर पाने के लिए आपको अपने माइंडसेट पर काम करना होगा, आपको अपने एटीट्यूड पर काम करना होगा, आपको अपने खुद को कूल रखने पर काम करना होगा। तो मानवेंद्र, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फाइनली मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अनअकैडमी को और मेरे अंडर में, क्योंकि आप मेरी गाइडेंस में पूरी तरह से थे शुरू से आखिरी तक, तो किस तरह से आपने सब्जेक्ट्स को एंजॉय किया या फिर नहीं किया, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, किस तरह से आप रेट करना चाहोगे अनअकैडमी को भी और मेरे सपोर्ट को, प्लीज। तो अनअकैडमी को भी मैं उतना ही पॉइंट्स दूँगा, जितना मैं आपकी गाइडेंस में दूँगा, क्योंकि अगर अनअकैडमी प्लेटफ़ॉर्म नहीं होता, तो शायद आपकी गाइडेंस में मैं नहीं आ पाता और इतने अच्छे से मैं नहीं कर पाता। तो अनअकैडमी को भी मैं 10 ही दूँगा आउट ऑफ 10 और आपकी गाइडेंस तो सर अनमैचेबल है ही, तो उसको 10 ही दूँगा मैं। ओके। और सब्जेक्ट्स को आपने कौन-कौन से सब्जेक्ट्स को किस तरह से एंजॉय किया? मतलब कोई फेवरेट जिसमें आप को लगता हो कि ये मेरे लिए बेस्ट था? सर, जो मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, जो मैंने आपसे पढ़े वो मुझे सॉन्ग एंड एफएम लगे। जिस तरीके से आपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया, जिस तरीके से आपने मुझे समझाया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा और बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे, लेकिन ये दोनों मेरे फ़ेवरेट सब्जेक्ट्स रहे। ग्रेट। यस सर। सही है। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। जहां भी जाओ आप चमकते रहो, थैंक है यू ना? सर। और खासकर ये जो एटीट्यूड है आपका पॉजिटिविटी का, ये हुँ, एटीट्यूड आप बना के रखो हमेशा ऐसे ही। सो यस सर। मे यू अचीव एंड फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स दैट you ever had in your life, थैंक यू and may सर। you shine like a star always. थैंक यू सो मच सर। uh, okay, Manvind, thank you so very much. ओके सर। Have a थैंक यू good सो day. मच सर। थैंक यू सर। ओके।